हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम लोग रीड करेंगे, बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी है। इस स्टोरी का हम लोग एक एक वर्ड प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, हिंदी मीनिंग उसका सीखेंगे और पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें वर्ड आपको मिलेंगे सीखने को और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। इसका मॉरल भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए रीड करते हैं, देखते हैं स्टोरी में क्या होने वाला है। स्टोरी दिया गया है, टाइटल इसका द फूलिश फार्मर। द फूलिश मतलब होता है मूर्ख, फार्मर मतलब होता है किसान, मूर्ख किसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। देयर वाज अ फार्मर। देयर मीन्स यहाँ, वाज मीन्स था, अ फार्मर मीन्स एक किसान, मीन्स एक किसान था। ही वाज वेरी पुअर। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, पुअर मीन्स गरीब, वह बहुत गरीब था। बट लेकिन, ही वाज अ हार्ड वर्किंग, लेकिन वह क्या था, लेकिन ही वाज अ हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन परिश्रम करने वाला था, मीन्स मेहनती था। सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन, साधारण था, एंड मीन्स और, ऑनेस्ट मतलब होता है बहुत ही ईमानदार, मैन मीन्स आदमी, बहुत ही साधारण आदमी था, ईमानदार था और मेहनत करने वाला था। सो इसलिए गॉड टूक पिटी ऑन हिम, भगवान, टूक मीन्स दिखा लेना, पिटी मीन्स दया, ऑन हिम मीन्स ऑन मीन्स पर, हिम मीन्स उसके, मीन्स भगवान उसके ऊपर दया दिखाते हैं। ही गेव हिम अ हेन एंड सेड, ही गेव वे दिए, हिम मीन्स उसे, अ हेन एक मुर्गी, एंड सेड और बोले, लुक आफ्टर इट वेल एंड यू विल नो लॉन्गर बी पुअर। लुक आफ्टर इट वेल, इसे अच्छे से अब देखना, एंड और, यू विल नो लॉन्गर, यू विल तुम, विल मिस होता है गागे, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मिस और अधिक दिनों तक, बी पुअर गरीब रहना, मीन्स इसका देखभाल अच्छे से करो, अब तुम और अधिक दिनों तक गरीब नहीं रहोगे। द फार्मर टूक द hen होम। द फार्मर किसान, टूक मिस लिया, ले आया, द hen मुर्गी को, होम मिस घर, किसान मुर्गी को घर ले आया। ही फेड इट एंड पुट इट इन अ कूप वेयर डॉग्स कुड नॉट हार्म इट। ही फेड इट, उसे वह खिलाया, एंड पुट इट इन अ कूप, उसे कूप में रख दिया, मुर्गी के दरबे को कूप बोलते हैं, तो उसे उसने कूप में रख दिया, दरबे में रख दिया। वेयर डॉग्स कुड नॉट हार्म इट, जहाँ कुत्ते उसे, हार्म इट मीन्स हानि ना पहुंचा सके, वह उसे दरबे में रख दिया ताकि कुत्ते उसे हानि ना पहुंचा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया, एंड हैप्पी और खुश भी था, टू फाइंड दैट, पा करके, द hen उस मुर्गी को देखकर या उस मुर्गी को पा करके वो बहुत खुश था। अगली सुबह क्यों खुश था, चलिए देखते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है, आप इस फिगर से कुछ समझ पा रहे होंगे, आई होप, अगर आपने पहले इस तरह की स्टोरी पढ़ी होगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हैड लेड अ गोल्डन एग, hen हैड लेड, मुर्गी ने दिया था, अ गोल्डन एग, एक सोने का अंडा, मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था, इसीलिए वो खुश था। ही शुड द एग ही सोल्ड द एग एंड बॉट ऑल द थिंग्स ही नीडेड। ही सोल्ड, उसने बेच दिया, यहाँ पर देखिए सेल का सेकेंड फॉर्म है शोल्ड, उसने बेचा, द एग अंडे को, एंड बाट और खरीदा, यहाँ पर देखिए बाई का भी सेकेंड फॉर्म बाट, ऑल द थिंग्स सारी वस्तुओं को खरीदा, ही नीडेड जो उसको आवश्यकता थी, नीड मतलब आवश्यकता, नीडेड मतलब आवश्यकता थी। ही नाउ गिव अप हिज वर्क, ही नाउ वह अब, गिव अप छोड़ दिया, हिज वर्क अपने काम को, ऑन द फार्म एंड ऑन द फार्म जो वो अपनी खेती में करता था, वो सारे काम को उसने छोड़ दिया, एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम लुकिंग आफ्टर द hen, एंड स्पेंड और खर्च करने लगा, मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपने सभी समय को, लुकिंग आफ्टर द hen मुर्गी के देख रेख में, मीन्स अब सब काम काज छोड़ करके वह मुर्गी को देख रेख करने लगा अच्छे से।
इट कंटिन्यूड टू ले अ गोल्डन एग एवरी डे। इट कंटिन्यू यह लगातार, टू ले देती थी, अ गोल्डन एग एक सोने का अंडा, एवरी डे मीन्स रोज़, यह रोज़ लगातार एक सोने का अंडा देने लगी। सून जल्दी ही द फार्मर बिकम वेरी रिच, किसान हो गया वेरी रिच बहुत ही धनी, जल्दी ही किसान बहुत धनवान हो गया। ही वॉज नाउ वेरी हैप्पी, ही वॉज वह था, नाउ मीन्स अब, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश, अब वह बहुत खुश था। ऑलमोस्ट एवरी डे ही इन्वाइटेड हिज नेबर्स टू हिज हाउस एंड गेव देम गुड थिंग्स टू ईट। ऑलमोस्ट लगभग, एवरी डे प्रत्येक दिन, ही इन्वाइटेड वह न्योता दिया करता था, बुलाया करता था, हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों को, टू हिज हाउस अपने घर पर, एंड गिव देम और उन्हें देता था, गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें, टू ईट खाने के लिए। अब वह अपने पड़ोसियों को बुला करके उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दिया करता था। सम ऑफ देम उनमें से कोई, वर नेचुरली जेलस ऑफ हिम उनमें से कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे, जलन रखते थे। वन डे एक दिन, वन ऑफ देम उनमें से एक ने, सैड कहा, टू हिम उससे, एक दिन उनमें से एक ने उससे कहा, यू आर अ फूल तुम मूर्ख हो, वाई डू यू वेट फॉर योर एग तुम अपने अंडे का इंतज़ार क्यों करते हो। इफ़ आई हैड सच अ हेन यदि मेरे पास इस तरह की मुर्गी होती, आई वुड किल मैं उसे मार देता, इट इसको, एंड गेट ऑल द एग एट वंस और एक ही बार में सारे अंडे को पा लेता। अगर मेरे पास ऐसी मुर्गी होती तो मैं उसे मारता और सारा अंडा एक ही बार में पा लेता। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है। द आइडिया अप्लाइड टू द फार्मर। द आइडिया यह विचार, अप्लाइड मतलब फॉलो किया, अप्लाई किया, टू द फार्मर किसान ने। ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस, ही डिड नॉट थिंक वह नहीं सोचा, ट्वाइस मीन्स उसके अलावा, मतलब वह उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा कि दोबारा कुछ सोच लें हम। ही टूक अ नाइफ उसने एक चाकू लिया, एंड किल्ड द हेन और मुर्गे को मार दिया। बट लेकिन, ही डिड नॉट फाइंड उसे नहीं मिला, वह नहीं पाया, इवन अ सिंगल एग एक भी अंडा, इंस्टेड इट इसके अलावा, मीन्स मुर्गी को मारने के बाद उसे एक भी अंडा नहीं मिला। नाउ ही रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, नाउ अब, ही रियलाइज उसे एहसास होता है, हिज फुलिशनेस अपनी मूर्खता का, अब उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता है। बट लेकिन, इट वॉज टू लेट लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, उसने मुर्गी को कैसे मार दिया, अब उसे एक भी अंडा मिलने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। द स्टोरी टीच अस, यह कहानी हमें बताती है या पढ़ाती है या हमें सीख देती है, टू वेरी वैल्यूएबल लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, यह कहानी हमें बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। द फर्स्ट इट दैट, पहला तो यह है कि वी शुड नॉट बी ग्रेडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड बी सेटिस्फाइड, हमें संतुष्ट होना चाहिए। विथ दैट, उसके साथ, वी हैव जो हमारे पास हो, हमें उसी में संतोष करना चाहिए जो हमारे पास हो। दिस डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट ट्राई टू गेट मोर, इसका मतलब यह नहीं है, दिस डज नॉट मीन इसका मतलब यह नहीं है कि, दैट कि, वी शुड नॉट ट्राई टू गेट मोर हमें और अधिक पाने की आवश्यकता, हाँ पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और अधिक नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इट सिंपली मीन्स, इसका साधारण सा मतलब यह है कि, वी शुड लर्न टू वर्क हार्डर इफ़ वी वांट मोर, हमें और अधिक सीखना चाहिए और अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए अगर हम और अधिक पाना चाहते हैं तो। सी द सेकेंड लेसन इज दैट, सेकेंड लेसन हमारा दूसरा पाठ यह है कि, वी मस्ट थिंक हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ट्वाइस दो बार मतलब दोबारा हमें सोचना चाहिए, बिफोर वी एक्ट हमें कोई भी काम करने से पहले, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, द ओल्ड सेइंग जो हमें बूढ़े लोग बताते हैं, लुक बिफोर
योर लीप, छलांग लगाने से पहले एक बार सोच लो। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।